Hello, little James. Welcome to the channel KVS Learner. Today we will study chapter number 3, unit number 2. Okay. Now this is your 7th class. Unit unit number is 2. Okay. चल lesson कौन सा है आपका ये? थर्ड lesson है. Okay. Say the right thing. Say the right thing का मतलब क्या होता है? Say the right thing. Say यानी कहो. Right thing यानी बोलो. ठीक है. Right thing बोलो. ना अच्छी अच्छी चीजें बोलो. Let us do this activity. See in this picture. ये फैमिली है एक देखो फादर मदर बच्चे है तो अस्थि देवो भगवान मतलब क्या होता है अस्थि अस्थि कौन होते हैं जो गेस्ट हमारे घर पे आते हैं वो कैसे होते हैं अस्थि को क्या माना है देव माना है देव यानी देवताओं के समान माना है पाड़ा अस्थि देवो मीन्स अस्थि देवो को मतलब होता है कि गेस्ट क्या होते हैं हमारे देवता होते हैं भगवान होते हैं वो देव भगवान की तरह होते हैं वाई इट इम्पोर्टेंट टू पोलाइट टू गेस्ट गेस्ट से हमें पोलाइट क्यों रहना चाहिए मतलब अच्छे से सभ्य तरीके से क्यों बोलना चाहिए पोलाइटली मीन्स अच्छे से आराम से क्यों बोलना चाहिए क्योंकि अस्थि क्या है देवता की तरह होते हैं गेस्ट को क्या माना है भगवान माना है ये अपना ट्रेडिशनल है ओके चूज द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले द पोलाइट बिहेवियर क्या क्या डिस्प्ले कर रहा है ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर पोलाइट बिहेवियर है आपका व्हेन योर गेस्ट होम एट होम तब कोई गेस्ट आपके घर पे आता है तो आपको क्या करना चाहिए ऑफर करना चाहिए वाटर ये पोलाइट है इंक्वायर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द गेस्ट और गेस्ट की इंक्वायर करना चाहिए मतलब उनकी जानकारी लेनी चाहिए आप अच्छे हो कि नहीं वेल बीइंग मतलब आप अच्छे हो कि नहीं आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव ये रॉन्ग है दिस इज रॉन्ग ऐसे नहीं पूछना चाहिए कमेंट क्रिटिकली अबाउट हैबिट ये भी बैड है मतलब कमेंट नहीं करना चाहिए क्रिटिकली कि आपकी ये ऐसी हैबिट है वैसी हैबिट है ठीक है accompany the guest to the door when they leave और उनके साथ जाना चाहिए तब तक वो जब वो वापस रिटर्न हो ठीक है दीज आर पोलाइट बिहेवियर्स नाउ नेक्स्ट वी रीड द चैप्टर ओके दिस इज होमरस प्ले होमरस यानी क्या होता है हंसी मजाक वाला इसमें क्या हो बिट कैरेक्टर भी हो और हंसी मजाक भी हो मतलब बुद्धिमानी के साथ हंसी मजाक भी किया गया हो कुछ समझाया गया हो आपको समझाया गया हो ठीक है तो दिस इज अ ह्यूमरस प्ले इन विच अ मदर एडवाइज हर डॉटर एक माँ है अपनी डॉटर को क्या कह रही है एडवाइस दे रही है टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम मतलब सही समय पर हमें सही काम करना चाहिए हाउ एवर व्हेन द गेस्ट अराइव चाहे जब गेस्ट आए हो द डॉटर हिलेरियसली फॉरगेट हर मदर्स गाइडेंस लेकिन क्या होता है हिलेरियस का मतलब इन अ वेरी फनी वे उसकी डॉटर क्या है सारी एडवाइस को भूल जाती है उसकी माँ कहती है जब आपके घर पे कोई आए तो आपको उससे क्या करना चाहिए राइट वे में राइट व्यवहार करना चाहिए ठीक है राइट टाइम पर राइट बात करो read the play to find out how she commit blunder and embarrass the guest as well as mother देखो वो कैसे कमिट करती है ब्लंडर यानी गलती करना बहुत केयरलेसली मिस्टेक कर देती है और एम्बेरस यानी शर्मिंदा करना अपने मदर को शर्मिंदा कर देती है अपने गेस्ट के सामने नाउ कैरेक्टर इज मिसेस मैरी शॉ अ यंग गर्ल है ठीक है मैरी शॉ और मिसेस शॉ क्या है मैरीज मदर ये मैरी शॉ है ये यंग गर्ल इसकी मदर है ठीक है और मिसेस हार्डिंग कौन है द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग अब वेल्थी मैन है ठीक है वो आपके गेस्ट बन के घर पे आते हैं इनके और मिसेस ली क्या है हार्डिंग मैरिड सिस्टर और हार्डिंग की क्या है मैरिज मैरिज सिस्टर है ली और मिसेस शॉ क्या कहती है रूम लुक्स क्लीनर ना रूम अच्छा दिख रहा है साफ सुथरा पुट द कोट अवे कोट को भी क्या रख दो इन योर बेडरूम से दूर रख दो दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट तो ये कौन कह रही है मिसेस शॉ कह रही है देखो कोट पड़ा है तुम कह रही है रूम तो साफ सुथरा है अब ये कोट को और आप बाहर रख दो इससे क्योंकि ये कोट रखने के लिए जगह नहीं है नाउ मैरी क्या कहती है यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे आप हमेशा कहती रहती हो कि पुट थिंग्स अवे मतलब पुट अवे यानी दूर रखो अब दूर रखो थिंग्स यानी चीजों को मिसेस शॉ यस आई एम हाँ कहती हूँ यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस आप अपने क्लॉथ्स क्या पूरे हाउस में फैला देते हो छोड़ देते हो मैरी आई एम नॉट अ चाइल्ड मैं बच्ची नहीं हूँ आई एम नॉट अ चाइल्ड मिसेस शॉ कहती है नो यू आर नॉट नहीं हो तुम लेकिन सो प्लीज कीप योर क्लॉथ्स इन योर ओन रूम इसलिए तुम बच्ची नहीं हो इसलिए अपने क्लॉथ्स को क्या रखो अपने कमरे में रखो और मैरी क्या कहती है व्हाई आर यू दोस टू वुमेन्स कमिंग हियर ये दो वुमेन्स क्यों आ रही हैं अपने घर पर हु इज मिसेस हार्डिंग हाँ मिसेस हार्डिंग कौन है ये मैरी पूछ रही है ठीक है मिसेस शॉ क्या कहती है सी इज द वाइफ ऑफ वेल्थी मैन ये वेल्थी मैन यानी ये बहुत धनी होता है रिच मैन वेल्थी यानी होता है रिच रिच मैन की क्या है वाइफ है ये मिसेस मिस्टर हार्डिंग की और ही जस्ट he has just brought a big house in Lansfield में उन्होंने क्या लिया है लेंसफील्ड में एक हाउस खरीदा है बहुत बड़ा they lived in a London before इससे पहले वो कहाँ रहती थी लंदन में रहती थी she is coming to have a talk पवन से बात करने के लिए आ रही है I met her in a shop मैं शॉप पर मिली थी उनको मतलब दुकान पर मिली थी ask her to come उन्होंने उनसे आने के लिए बोला था मैरी कहती है oh I have seen her children मैंने उनके बच्चों को देखा है
दे ऑफन कम अलोंग द रोड, रोड के पास आते हैं वो। हु इज मिस्टर ली, मिसेस ली कौन है ये? अपनी माँ से कहती है मिसेस ली कौन, मिसेस ली कौन है? मिसेस शॉ कहती है सी इज मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर है। शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल, वो भी बहुत टाइम से उनके पास रुकी हुई है, उनके साथ रहती है। और मैरी कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, तुम उनसे क्या, आप उनसे क्या बात करने वाली हो? तो मिसेस शॉ कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, सब कुछ बात करूं। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेस योरसेल्फ, एक दिन तुम्हें खुद जाना पड़ेगा इन हाउसेस में, एंड टॉक टू द पीपल देयर, वहां पे तुम लोगों को, तुम्हें लोगों से बात भी करनी पड़ेगी। मैरी क्या कहती है आई कैन टॉक नाउ, मैं तो अभी भी बात कर सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय तक भी बात कर सकती हूँ उनसे। मिसेस शॉ कहती है यस दैट्स ट्रू, यस राइट है, यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम बहुत ज्यादा बोलती, टॉक टू मच यानी बहुत ज्यादा बोलना। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, क्या कोई तुम्हें तुम्हें सुनना पसंद करता है जब आप बोलती हो? मैंने कह दिया आई कैन टॉक वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ। व्हेन आई लाइक, तब मुझे मन करता है मेरा, आई आई विल स्टे विथ यू टुडे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी वहां आज। और वो कहती है मिसेस शॉ से बोलती है एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, और तब वो आएंगे अपने घर पे तब मैं उनसे बात भी करूंगी। मिसेस शॉ कहती है ओह आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है ऐसा। यू कैन गो आउट, तुम तो बाहर ही जाओ फॉर अ टाइम, वॉक के लिए बाहर निकल जाना तब तक, इट विल बी बेटर, बहुत अच्छा होगा इफ यू डू दैट, अगर तुम ऐसा करो तो। जब वो आए तो तुम घर से बाहर चली जाना, मतलब बाहर टहलने चली जाना। वो कहती है मिसेस शॉ, मैरी व्हाई, क्यों? मिसेस शॉ बोलती है इफ यू स्टे विथ मी, या तुम मेरे साथ रुकी, यू मे नॉट से द राइट थिंग, तो मतलब सही बात है नहीं, कुछ कुछ बोल दोगी उनसे उल्टा सीधा। मैरी कहती है आई नो द राइट थिंग टू से, मुझे पता है गुड आफ्टरनून कहना है, हाउ आर यू कहना है, थिंग्स लाइक दैट, एंड लेट मी स्टे टू, मुझे यहाँ रुकने दो आज, आई कैन डू इट वेल वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से करूंगी। आई विल शो यू, मैं तो आपको दिखा दूंगी, एनीवन कैन टॉक, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। तो मिसेस शॉ देखो ये अपनी डॉटर को समझा रही है कि वो आ रही है तो तुम बाहर चली जाओ तब तक। तो वो कहती नहीं मैं तो इधर ही रुक के आप बात करूंगी उनसे, और बहुत अच्छे से बात करूंगी, आप देखना। मिसेस शॉ क्या कहती है यू मे स्टे इफ यू लाइक, तुम रुक सकती है, तुम्हें मन कर रहा है तुम्हारा, बट टेक केयर, ध्यान रखना। आई वांट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मैं उनको जानना चाहती हूँ अच्छे से। आई वांट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से व्यवहार करें कि वो अपने घर पे बुलाएं हमें। देयर इजंट मच टू डू हियर इन लैंसफील्ड, आई वांट टू नो सम मोर पीपल, मैं और लोगों को भी जानना चाहती हूँ। आई वांट सम मोर फ्रेंड, मैं और अपने और फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, तुम ध्यान रखना उनसे कुछ कहने से पहले। मिसेस शॉ कहती है आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं कह सकती, बट आई विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल, या लोगों के प्रति आप काइंड रहे, से थिंग दैट विल प्लीज देम, ऐसी चीजें बोलो जो उनको खुश कर दें, प्लीज यानी खुश कर दें। देन दे विल लाइक यू, तो वो आपको पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट, बहुत हंसो, एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और कोशिश करो कि वो भी आपकी बातों पे हंस रहे। इफ एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, ये सब बात करना बंद कर दें, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, तो ऐसी बात करो कि फिर से बात स्टार्ट हो जाए। दे डोंट वांट टू सिट हियर, और वो यहाँ बैठना ना चाहे तो लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, थिंक ऑफ समथिंग टू से, इस तरह से वो अपनी बेटी को क्या है समझा रही है। ध्यान रखना, आप अच्छे से बात करना उनसे। मैरी क्या कहती है आई कैन डू दैट, मैं तो ये कर सकती हूँ। देयर देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, और कुछ है क्या तुम्हारे पास कहने के लिए? तो मिसेस शॉ क्या कहती है व्हेन दे आर रेडी टू लीव, तब वो जाने के तैयार हो जाए, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर, एकदम से उठ के खड़ी नहीं हो जाना एक्साइटमेंट हो गया, अच्छा है चलिए चलिए। लुक ग्लैडली इधर, डोर की तरफ भी मत देखना एकदम से मुस्कुराते हुए। यू मस्ट लुक सॉरी, तुम्हें ऐसा लगा होना, ऐसा फील आना चाहिए कि आपको बुरा लग रहा है, तब वो व्हेन दे वांट टू लीव, तब वो जाने वाली है। तो मैरी क्या कहती है व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तब मुझे क्या करना चाहिए जब वो जाएं? तो मिसेस शॉ कहती है आस्क देम टू स्टे अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, तो उनसे पूछना थोड़ा और रुक जाओ आप, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? जस्ट से बस इतना कहना, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, तो वो अगर ये नहीं रुक सकती है तो फिर जाने दो उन्हें। समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कहो यू लाइक देम, यू वांट देम टू स्टे, तुम्हें मतलब ऐसा उन्हें फील कराओ कि आपको बहुत अच्छा लगा तब वो यहाँ पे रुकी। एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, या उन्हें समझाओ। और मैरी क्या कहती है दैट्स नॉट वेरी हार्ड, ये बहुत टफ नहीं है, इजंट इट, इज इट, आई विल रिमेंबर दैट, मैं सब याद रखूंगी, रिमेंबर यानी याद रखूंगी, याद रखना। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, तो या नहीं आप नहीं रुक सकती तो फिर जाइए। मिसेस शॉ दैट्स राइट नाउ टेक, वो ये प्रैक्टिस करने लगती है मेरी, बार बार उसकी मम्मा कहती है कि जब वो लीव होने लगे तो आपको क्या करना है, तो वो देखो रिवाइज करने लगी। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, तो आप ये जा सकती हो।
दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट। वो कहती है अपना कोट लेके अपने रूम में रख दो, चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, और क्लीन ड्रेस से चेंज कर लो। यू मस्ट लुक नाइस, तुम अच्छी दिखनी चाहिए। व्हेन दे कम द बॉय, इफ एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन। ये सब स्टॉप हो जाए, बोलना बंद कर दे, तो आप कुछ ऐसा बोलना है कि फिर सब बात करने लगे। डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, ऐसा कुछ ना बोलना जो उन्हें गुस्सा कर दे। मैरी, आई विल रिमेंबर, मैं ध्यान रखूंगी। आई विल ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, मैंने तो इससे भी टफ चीजें की हैं। इस तरह से वो बात करने लगती है आपस में। नाउ नेक्स्ट इज, देखो ये, सी इन दिस पिक्चर। नाउ नेक्स्ट इज, मिसेस शॉ क्या कहती है, सो यू लाइक लैंडस्पीड, उनसे पूछ रही है मिसेस शॉ ये नीचे। मिसेस हार्डिंग, आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड, मिसेस शॉ कहती है। अब मिसेस हार्डिंग क्या बोलती है, यस वी आर, वी लाइक इट वेरी मच, मुझे हमारे लैंडस्पीड बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट द सेम एज लंदन, लंदन की तरह नहीं है ये, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। एंड वी आर फाउंड अ गुड हाउस, मुझे हमें बहुत अच्छा हाउस मिल गया। नो वन से एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कहता। मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी, मैरी की तरफ देखती है। मैरी कहती है, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव, आपके पास कितने अच्छे बच्चे हैं। मिसेस हार्डिंग, आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने रोड पर अधिकतर चलती हुई देखा, जाती हुई। मिसेस हार्डिंग बोलती है, ओ आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, कहती मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। मैरी कहती है, ओ यस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय अ लिटिल गर्ल। तो मिसेस हार्डिंग क्या कहती है, नॉट वेरी प्लीज, वो खुश नहीं होती है। आई हैव नो चिल्ड्रन, वो कहती है नहीं मेरे पास कोई बच्चे हैं ही नहीं, बिलीव मी। ओह, मैरी कहती है, मिसेस शॉ क्वाइटली, दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, वो किसी और के बच्चे होंगे, समवन एल्स यानी किसी और के। ठीक है, तो हैव यू मेट मिसेस मिस्टर वेस्ट, ही इज नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। तो मिसेस शॉ कहती है, मिस्टर वेस्ट से मिली हो आप, वो अपने पास में ही रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मेरी क्या कहती है, ओह मिस्टर वेस्ट, ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहते हैं। ही वर्क इन लंदन में काम करते हैं वो। ही गोज ऑल द वे टू लंदन, जाते हैं ट्रेन से एवरी मॉर्निंग, एंड देन टू कम ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट, में वापस आ जाते हैं। ही लिव्स इन ट्रेन, वो ट्रेन में ही रहते हैं। सी लाव्स, वो हंसती है, लाव्स। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, कैसी जीवन है। व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दिस दैट, वो कहती है ऐसा लोग क्यों करते हैं ऐसे काम। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, उन्हें पता ही नहीं है जिया कैसे जाता है, कैसे रहा जाता है। ही रीड्स टू न्यूज़पेपर इन द, वो क्या करते हैं, टू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ट्रेन में एवरी डे। ही नेवर रीड अ बुक, कोई बुक नहीं पढ़ते, बट ही ओनली अ बैंकर, बैंकर है वो। और बैंकर्स कांट थिंक, बैंकर सोच नहीं सकते। तो मिसेस ली क्या कहती है, माय ब्रदर इज बैंकर, माय ब्रदर, मेरा भाई भी बैंकर है। ही गोज टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, कम बैक एवरी नाइट, और रात रात को वापस आ जाता है। ही रीड टू न्यूज़ इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर अनदर एवरी नाइट, और एवरी नाइट। मिसेस मैं कहती है, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था। और मिसेस शॉ कहती है, बैंकर ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, बैंकर्स क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। डू यू नो मिस्टर मिसेस वेस्ट, शी इज नाइस वुमन, बहुत अच्छी वुमेन है वो। आई लाइक हर, मुझे भी पसंद है, मिसेस शॉ कहती है। मैरी क्या कहती है, बट हैव यू सीन हर क्लॉथ्स, उनकी क्लॉथ्स देखी आपने। शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट, वो हंसती है, क्योंकि क्या पहनती है, ब्लू ड्रेस पहनती है, ऊपर से रेड कोट पहन लेती है। मैरी कहती है। तो मिसेस हार्डिंग क्या कहती है, आई हैव मिसेस हार्डिंग कहती है, मेरे पास भी एक ब्लू ड्रेस है। आई ऑफन पुट माय रेड कोट एट द सेम टाइम। तो मिसेस शॉ क्विकली और जल्दी से कहती है, आई लाइक ब्लू ड्रेस रेड कोट, नो वन सेइंग एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कहता। मैरी क्या कहती है, आई सॉ मिसेस कोटर दिस आफ्टरनून, मैंने मिसेस कोटर को भी देखा था इस आफ्टरनून। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में नहीं, गली में मिली मैं उनसे। नो वन सीन हर इन द मॉर्निंग, कोई मॉर्निंग में नहीं दिखता, बिकॉज शी ऑलवेज स्टे इन द बेड, क्योंकि वो सुबह के टाइम क्या बेड पर ही होती है, मतलब सोती है सुबह के टाइम। शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, एंड कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, मैं मुझे समझ में नहीं आता कि वुमेन इतने टाइम तक बेड पर कैसे रह सकती है मॉर्निंग में। व्हाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, और क्यों हमेशा डॉक्टर को ही क्यों बुलाती रहती है। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माय लाइफ, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई डॉक्टर को नहीं देखा है। मिसेस हार्डिंग, आई स्टे, मैं भी बेड पर रहती हूँ मॉर्निंग टाइम में। तो मैरी कहती है, ओ आई एम सॉरी नो वन स्पीक, कोई कुछ नहीं बोलता। मिसेस शॉ कहती है, डू यू नो मिस्टर ग्रैंडली, शी इज वन ऑफ द माय बेस्ट फ्रेंड, वो भी मेरी फ्रेंड है। मैरी कहती है, बट शी इज टू टॉकटिव, ग्रैंडली कैसी है, बहुत टॉकटिव है। टॉकटिव वुमेन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे, ज्यादा बोलने वाली वुमेन है मुझे पसंद नहीं है, आर नॉट इंटरेस्टिंग। मिसेस ली क्या कहती है, माय मदर वेरी टॉकटिव वुमेन। मैरी, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, नो वन से, यानी कोई कुछ नहीं कहता। मैरी क्या कहती है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैरी देखो विंडो से बाहर देख रही है। मैरी, देयर
देयर दैट डॉग अगेन, देखो वो कहती है डॉग आ गया फिर से, इट्स ऑलवेज लुक वेरी डर्टी, बहुत गंदा दिखता है डॉग हमेशा। आई डोंट लाइक डॉग, डू यू? हु वांट्स अ डॉग? दैट डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस। व्हाई डू पीपल कीप डॉग? लोग फिर लोग डॉग क्यों रखते हैं? हु वांट अ डॉग? दे डजंट, इट्स ओनर कीप इट क्लीन। हैव यू एवर सीन इट? तो मिसेस हार्डिंग कहती है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यस आई हैव सीन इट, दैट्स टोजर, इट्स आवर डॉग, वो मेरा डॉग है। नाउ नेक्स्ट इज विद अ रेड फेस, मैरी रेड फेस पे कह आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। और वो नो वन स्पीक, कोई कुछ नहीं बोलता है। मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखती रहती है। देयर इज मिस्टर पोमरो पोमरॉय ऑन हिज हाउस, ऑन हिज हॉर्स, देखो पोमरॉय है ये, वो अपने हॉर्स पर ही रहते हैं। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, के बारे में बात करते रहते हैं। ही राइड अ हॉर्स एवरी डे, रोज हॉर्स की सवारी करते हैं और प्रैक्टिस शूटिंग, और क्या है, शिकार की शूटिंग करते हैं। शिकार शूटिंग यानी शिकार शिकार करना। व्हाई मस्ट ही डू दैट, वो ऐसा क्यों करते हैं? व्हाट हैव दे डन टू मिस्टर पोमरॉय? और व्हाई डू सम पीपल लाइक हॉर्स, कुछ लोगों को हॉर्स क्यों पसंद होते हैं मोर देन, तो लोगों की अपेक्षा हॉर्स क्यों पसंद होते हैं कुछ लोगों को? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। क्या उन कहती है, मैरी बोलती है कि कुछ लोगों को हॉर्स ही क्यों पसंद होते हैं, लोगों को लोग क्यों पसंद नहीं होते? तो मिसेस ली कहती है माय ब्रदर प्रैक्टिस शूटिंग, मेरा ब्रदर है जो शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। व्हेन ही यस, तब उसके पास टाइम होता है। ही राइड्स हिज हॉर्स, अपने हॉर्स पर जाता है, तब उसे टाइम मिलता है। ही सोल्ड हिज हॉर्स इन लंदन, लंदन में बेच के आ गया वो अपना हॉर्स। अब बॉटा, उसने नया हॉर्स खरीद लिया यहाँ पर। ही सोल्ड ही सोल्ड ही सोल्ड हिज हाउस, लंदन में उसने बेच दिया और यहाँ पर खरीद लिया अपना हाउस। बिकॉज ही वांटेड टू राइड, उसे राइड करना अच्छा लगता है और प्रैक्टिस शूटिंग, और शूटिंग करना भी अच्छा लगता है। और मिसेस हार्डिंग बोलती है लुकिंग एट मिसेस ली की तरफ देखकर, इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, वो कह रहा है हमें लेट हो रहा है। वी मस्ट गो नाउ, हमें जाना चाहिए। मिसेस शॉ, इट हैज बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, शी लुक्स एट मैरी, वो मैरी की तरफ देखती है। मिसेस ली कहती है वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी। मिसेस शॉ बोलती है इट वाज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज स्टे एट लिटिल लॉन्गर, वो कहती है हमें बहुत अच्छा लगा आप इधर आए, थोड़ा और रुकिए प्लीज। तो मैरी कहती है अनेबल टू से दैट राइट थिंग इवन नाउ, वो सही थिंग नहीं बोल पाती। वो कहती है ओ मस्ट यू स्टे, कांट यू गो, क्या आप रुक रहे हो, अभी जा नहीं रहे? इस टाइप से वो बोल देती है। ठीक है, नाउ दिस इज योर कंप्लीट स्टोरी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आपको क्या समरी में क्या समझ में आया? उसकी मदर ने, मैरी की मदर ने कितना समझाया था उसको कि आपको राइट टाइम पर राइट थिंग बोलना है, लेकिन मैरी से क्या होता है, हमेशा राइट टाइम पर रॉन्ग थिंग ही बोलती है, और इससे क्या है, उसकी माँ को एम्बेरस फील होता है। तब वो जाने लगती है, तब भी वो क्या बोलती है, आप रुक रहे हो, अभी जा नहीं रहे हो? तो इस टाइप से उसको एम्बेरस हो जाती है, वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है। नाउ मिसेस हार्डिंग स्टेट दैट दे डू नॉट लाइक लंदन, मिसेस हार्डिंग बोलती है कि दे डू लाइक, लंदन की तरह नहीं है, नहीं, इट इज नॉट द सेम एज लैंसफील्ड। Mrs. Harding stated that they do not like London as it is not the same, क्योंकि ये लंदन, जो मिसेस हार्डिंग स्टेट, वो ने ये नहीं बोला था कि ये लंदन की नहीं है इसलिए मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने तो उसको करेक्ट करके लिखना है, आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। आपको क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करके लिखना है। ठीक है, तो मिसेस हार्डिंग स्टेट दैट दे डू नॉट लाइक लंदन एज इट इज नॉट द सेम एज लैंसफील्ड। ठीक है, तो ये आपका रेक्टिफाई करके लिखा है, मिसेस हार्डिंग स्टेट दैट लैंसफील्ड वेरी मच इवन दो इज नॉट द सेम लंदन। ठीक है, ये आपको रेक्टिफिकेशन करके लिखा है। और नेक्स्ट इज, सेकंड इज मिसेस हार्डिंग वाज प्लीज्ड टू नो दैट मैरी वाज फेमिलियर विद हर चिल्ड्रन, तो वो खुश हुई थी क्या मिसेस हार्डिंग? तो उसने कहा कि, मैरी ने कहा कि मुझे तो मैंने तो आपके चिल्ड्रन को देखा है रोड साइड स्ट्रीट में। तो मिसेस हार्डिंग नॉट प्लीज बिकॉज शी क्लेरिफाई करती है, वो क्लियर करती है दैट शी डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, क्योंकि उनके पास कोई बच्चे ही नहीं थे, तो वो क्लेरिफाई कर देती हैं। मिसेस सो स्टेटेड दैट शी लाइक मिसेस बेस्ट एज शी रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, नहीं ये गलत है। मिसेस सो शेयर दैट शी लाइक मिसेस बेस्ट ऐसी नाइस वुमेन है, उसकी कहा था, ना कि इसलिए कहा था कि न्यूज़पेपर पढ़ती है वो, नॉट बिकॉज शी रीड न्यूज़पेपर। ओके, तो मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस शॉ क्या कहते हैं, एग्री विथ वियरिंग अ ब्लू ड्रेस विथ रेड कोट इज अनफैशनेबल, ने ये कहा था नहीं। मिसेस हार्डी मेंशन दैट शी often wear a blue dress with a red coat. Mrs. Mrs. Shaw said that she likes blue dress and red coat. तो वो क्या कहती हैं, मिसेस शॉ कहती है मुझे ये पसंद है। Now next is Mary share that she find the dog outside the window cute. वो क्या क्यूट क्यूट कहती है, क्यूट नहीं कहती, क्या कहती है, डर्टी कहती है। मिसेस मैरी shares that she find the dog outside the window
dirty and express her dislike it. वो ये भी कहती है कि मुझे तो वो पसंद ही नहीं है. She does not find it cute. वो find cute नहीं करती है. ठीक है, ये आपको रेक्टिफाई करके इनके आंसर राइट डाउन करने हैं. नाउ नेक्स्ट इज, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर को राइट आउट करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं. मैरी कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, इसके बारे में क्या बात करनी है. मिसेस शॉ कहती है आई डोंट नो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वन डे you will know have to go some of these houses yourself and talk to the people there. तो कहती है एक दिन तुम्हें भी इन घरों में जाना, घर पे जाओगे, हाउसेस में जाओगे और उनसे बात करोगे. मेरी क्या कहती है आई कैन टॉक नाउ, कहती है मैं तो बात कर सकती हूँ. आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत टाइम तक बात भी कर सकती हूँ. मिसेस ओके कहती है यस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो. बट डज एनीवन वांट टू हियर, क्या कोई सुनना पसंद करता है तुम्हारी चीजों को जो तुम कहती हो. मेरी कहती है आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, तब मैं मुझे मन करता है तो मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ. आई विल स्टे विथ यू टुडे, मैं आज आपके साथ ही रुकूंगी. और टॉक टू देम व्हेन दे कम, तब वो आएंगी तो मैं उनसे बात भी करूंगी. तो मिसेस शॉ कहती हैं ओ आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता तुम यहाँ रुको. यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, वॉक के लिए जा सकते हो. इट विल बी, क्या होगा, इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट, अगर तुम ऐसा करो. तो इसके क्वेश्चन आंसर है यहाँ आपके अकॉर्डिंग टू पैसेज, यू हैव टू सॉल्व देम. ठीक है. So what does Mrs. Shaw imply? Mrs. Shaw imply when she say, Bundy, you will have to go to some of these houses yourself. इसका मतलब क्या है? She wanted Mary to develop social skill for future. वो क्या चाहती है कि मैरी में सोशल स्किल डेवलप हो जाए, कि वो आप बात करना सीख जाए लोगों से बाहर. नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट करना है सेंटेंस को आपको. मिसेस शॉ कहती है मैरी आर डिस्कसिंग हाउ एवर पोलाइट कन्वर्सेशन. तो क्या करती है मिसेस शॉ एंड मैरी, पोलाइट कन्वर्सेशन कैसे करना है, जब अपने घर पर कोई आए तो उनसे कैसे अच्छे से बिहेव करना, बात करनी है. व्हाई डिड मैरी इंसिस्ट और स्टेइंग विद हर मदर व्हेन शी गेस्ट अराइव, तो क्यों इंसिस्ट करती है. मैरी वांटेड टू प्रूव हर एबिलिटी टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, वो बताना चाहती थी कि मैं भी कन्वर्सेशन कर सकती हूँ, कन्वर्सेशन ही बातचीत करना. डेमोन्स्ट्रेट दैट शी कुड टॉक एप्रोप्रिएट व्हेन वर्ड, वो बताना चाहती थी कि देखो जब जरूरत होगी तब मैं राइट थिंग बोलूंगी. ठीक है. Where the following character trade in the character in the extract. See, मैरी कैसी है, एगर है, ईगरली मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक. जैसे सुख है, क्यूरियस है. कॉशियस है, कॉशियस यानी होता है सावधान रहना चाहती है वो. तो इसलिए अपनी बेटी को समझा रही है कि तब घर पे कोई आए तो आप अच्छे से बिहेव करना उनके साथ. ठीक है. तो मैरी क्या कहती है, आई सॉ मिस्टर कॉटर आफ्टर दिस आफ्टरनून, मैंने इस दोपहर में मिसेस कॉटर को देखा. वो क्या है, आई मेट हर इन द स्ट्रीट में मिली उससे. नो वन सी हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज क्या करती है, स्टे इन बेड, बेड पर ही पड़ी रहती है वो. शी ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, हमेशा कहती रहती है मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है. आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग एंड व्हाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर डॉक्टर, वो इतनी देर देर तक बेड पर रहती है फिर भी उन्हें डॉक्टर को क्यों दिखाना होता है. आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माय लाइफ, तो मैरी कह रही है मैं अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई कभी अपनी लाइफ में. कंप्लीट करो सेंटेंस को. मैरी कुड स्पॉट मिस्टर मिसेस कोटर इन द स्ट्रीट बिकॉज शी ऑफन गोज टू ड्यूरिंग द डे. वो क्या है, ओपन गोज टू आउट, कहाँ जाती थी, आउट, बाहर जाती थी. ओपन गोज टू आउट, ये आउट लिखा है. ड्यूरिंग द डे. ओके. नाउ व्हाट डज मैरी कमेंट अबाउट मिसेस पोटर स्टेइंग इन बेड, इसके बेड पे वो रहती है तो कॉलिंग द डॉक्टर सजेस्ट अबाउट हर अंडरस्टैंडिंग. तो इसको आपको क्या कर देखो, जगह सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प. तो वो कह रही है कि हमेशा वो बेड पे रहती है फिर भी वो बेड पर क्यों, हमेशा डॉक्टर की नीड क्यों रहती है उनको, ये नहीं समझ पा रही है वो. मैरी कमेंट करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट मैरी एंजॉय गुड हेल्थ, आप कैसे कहोगे कि मैरी गुड हेल्थ एंजॉय करती है. बिकॉज शी मेंशन दैट शी हैज नेवर नीडेड टू विजिट अ डॉक्टर इन हर लाइफ, वो कहती है मुझे कभी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी. इसका आंसर हो जाएगा आपका. ठीक है. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है. मैरी माइट हैव अनइंटेंशनली ऑफेंडेड मिसेस हार्डिंग. ट्रू. अनइंटेंशनली मतलब होता है मतलब बिना, अननोइंगली, जो जानबूझ के ना करो. एक these are your question answer. What does Mary comment about Mrs. West's routine professional reveal about her viewpoint on banker and their way of life. These are your question answer. Okay, now you have to do. Now first question is what does Mary comment about. ठीक है, क्या मिस्टर वेस्ट रूटीन में क्या कमेंट करती है. तो Mary comment so that she find the routine of banker dull and lifeless. उनका कैसा है, डल और लाइफलेस है. She believes that bankers are unthinkingly or overly focused on work. बहुत ज्यादा वर्क पर फोकस करते हैं, उसको ऐसा लगता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी इन्फर
about Mary understanding of polite conversation based on her interaction with the guest. Mary often makes inappropriate remark. Inappropriate का मतलब होता है कि wrongly remark दे देती है, embarrass जो guest embarrass हो जाते हैं. Despite her mother advice, उसकी माँ ने मदर को ने advice भी दी उसको kind और pleasing रहना, लेकिन वो क्या करती है, so that she doesn't understand polite conversation. लेकिन वो समझती नहीं थी कि polite conversation होता क्या है, जो होता था वो बोल देती थी बस वो तो. और next question is, what do you think, क्या सोचते हो, repeated stage direction on the one speak indicate about the atmosphere in the room which Mary speak. The stage direction no one speak का मतलब है, no one speak का मतलब क्या है, that Mary comment make the guest uneasy बना दी थी, unsure of how to respond. मतलब uneasy कर दी थी, वो ऐसी बात बोल देती थी कि गेस्ट समझ में नहीं आता था कि अब क्या बोले, तो वो सब क्या बोल क्या कैसे हो रह जाते थे. स्टेज डायरेक्शन नो वन स्पीक, तो कोई नहीं बोलता था. What do Mrs. Harding or Mrs. Lee response to Mary blunder during their visit reveal about their character. तो क्या क्या ब्लंडर गया मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली, रिस्पॉन्स टू मैरी इनअप्रोप्रिएट मार्क है, रिमार्क रिवील देयर पेशेंस एबिलिटी टू मेंटेन कंपोजर इन द अनकंफर्टेबल सिचुएशन. तो वो क्या एबिलिटी थी उसमें मेंटेन करने की कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी हो जाए तो उसका पेशेंसली हैंडल कर लेती थी वो. नाउ नेक्स्ट इज, फर्स्ट मैरी इज ईगर टू टॉक एंड इम्प्रेस द गेस्ट. मैरी पहले तो किसके लिए उत्सुक थी, ईगर यानी उत्सुक थी कि मैं उनसे बात करूंगी और इम्प्रेस करूंगी गेस्ट को. लेकिन फिर क्या होता है, एज द प्ले प्रोग्रेस, जैसे प्ले आगे बढ़ता है, दिमाग ऑफन जब गेस्ट को क्या करती है, ऑफेंड कर देती है. हर ब्लंडर मतलब जो अनइंटेंशनली जो मिस्टेक हो जाती है उससे मेक हर मोर एम्बेरेस बना देती है, हेजिटेंट. नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर फोर्थ आंसर. क्वेश्चन आप लिख लेना, ठीक है. नाउ फिफ्थ इज, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर फिफ्थ. मैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू मिसेस हार्डिंग मिसेस ली रिस्पॉन्सिबली मेरी ब्लंडर ड्यूरिंग द विजिट रिवील अबाउट द कैरेक्टर. तो क्या मैं ब्लंडर कर देती है, वो क्या मिस्टेक करती है. मिसेस आई मिसेस ली रिस्पॉन्स टू मेनी इनअप्रोप्रिएट रिमार्क रिवील देयर पेशेंस एंड एबिलिटी टू मेंटेन कंपोजर, ठीक है. नाउ इन व्हाट वे डज द प्ले शो द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू एगर एंगेज पोलाइट कन्वर्सेशन. पोलाइट कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन कैसे करना है, इसके लिए वो क्या रास्ता बताया. द प्ले हाईलाइट दैट knowingly how to engage in conversation is important to make a good impression and build relationship. Mary mistakes show how tactless word can create awkward and distance between people. तो इसमें दिखाते हैं कि कैसे वो अपनी tactless word यूज करती है और लोगों के बीच में awkward सिचुएशन पैदा कर देती है, मतलब जिसमें कोई बोल ना पाए. Now fourth question is, how does Mary attitude toward the guest change thoughtful way. तो ये फोर्थ का, हाउ मेरी फोर्थ का आपको क्या लगना है, क्वेश्चन फोर्थ का क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है. ये आंसर हो गया आपका. फर्स्ट सेकंड थर्ड. व्हाट डज द हार्ट इंप्रेस द ब्लंडर ड्यूरिंग द ब्रेक. फोर्थ इज, व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ डज द वेरी इंडियन फ्लेवर टू मेरी अंडरस्टैंडिंग. दीस आर योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, ठीक है. यू हैव टू डू दैट. नाउ नेक्स्ट इज, सी सफिक्स. व्हाट इज सफिक्स. सफिक्स क्या होते हैं, जैसे पीएलए वाई प्ले, एक वर्ड होता है आपका फुल. ग्लैड होता है, ग्लैड, ग्लैड में एल वाई लगा दो तो ये होता है ग्लैडली, ठीक है. तो ये एल वाई क्या हो गया आपका सफिक्स. जो पीछे का जो लास्ट वर्ड होता है वो क्या होता है आपका सफिक्स. देखो होमरस, हिलेरियसली, कमिंग, ब्यूटीफुल, तो एल वाई क्या हो गया आपके सफिक्स, ठीक है. द स्पेलिंग वेरिएंट व्हेन द वर्ड एंड विथ, ठीक है. सफिक्स जो जे ग्लैडली, बैंकर, गाइडेंस, ये आपको क्या करना है, इनको फिल करने हैं. देखो जैसे क्या है, गाइडेंस, वॉक्ड, ईडी लगा दिया, वॉक्ड हो गया. फॉरवर्ड, joyous, gladly, smallest, potatoes, ये सारे आपको फिलअप करने हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks. To communicate effectively, तो ly क्या हो गया, सफिक्स हो गया, इफेक्ट का इफेक्टिवली हो जाएगा. और वर्ड्स एंड टॉपिक वाइजली, वाइज एंड वर्डली, डिस्कशन का डिस्कसिंग, ing लग जाएगा. थिंग्स यू डोंट नो मच अबाउट दैट कुड अपसेट समवन. रिमेंबर टू बी, आपको याद रखना है, टू बी रिस्पेक्टफुल रहना है, और टुवर्ड अदर्स इंक्लूड, एंड दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, एंड एक्सप्रेस योर एप्रोप्रिएट. एप्रोप्रिएट क्या एप्रोप्रिएशन हो जाएगा. फाइनली ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल बाय रिप्लाइंग promptly to communication, ठीक है.
नाउ दीज आर योर कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट इज, ये आपको ये वर्ब दिए हैं, वर्ब्स दिए हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है पैराग्राफ. आई लुक्ड एट द फोटो बट आई डिडंट सी एनीवन फेमिलियर. आई वुड बेटर टू गो एंड फेच माय मदर फ्रॉम द स्टेशन and then bring at home. I need to study for a mathematics exam this weekend. ठीक है, so I hope to learn concept along the this way. ठीक है, I can hear the music from my neighborhood house, but I needed to listen it carefully. Okay, now next is, could I speak Mrs. Kalpana, who is going to talk to us about the gardening? Or I live in a small town, but I often stay with my relative in the city. These are your own. These are all your fill in the blanks. ठीक है, now you have to fill up this. Fill in the blanks for given practice. क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज आर एम के साथ क्या लगता है, इज आर एम के साथ, इज आर एम के साथ क्या लगता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. ठीक है, ये कंटिन्यूअस है. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, हैज बीन, हैव बीन. इज आर एम की जगह पे क्या आ जाता है, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन लगा दोगे. ठीक है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है. ओके, नाउ इजारम क्या, मैं काम कर रहा हूँ, कोई प्रोग्रेसिव वर्ब रहता है जो वर्क चल रहा है उसके लिए इजारम. ठीक है, इजारम तो पता ही, इज क्या सिंगुलर के साथ आता है और आर के साथ, प्लूरल के साथ है, आई के साथ में है. तो हैज है किसके, सिंगुलर के साथ आता है, और है किसके साथ, प्लूरल के साथ आता है. प्लूरल में क्या क्या आता है सब्जेक्ट में, आई, वी, यू, दे. ठीक है, तो इसमें क्या आता है, हैव बीन. क्या आता है, हैव बीन. ओके, तो इस टाइप से आपको फिलअप करना है. स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो इसका आर ऑर्गेनाइजिंग, क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज, दे हैव बीन. ठीक है, दे क्या बहुत सारे हैं, तो हैव बीन आएगा फॉर अ वीक. बहुत वीक से क्या कर रहे हैं, टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट. द परफॉर्मेंस हैव बीन एवरी डे, मतलब रोज कर रहे हैं, जब से अभी तक चल रहा है कोई वर्क. ठीक है, फास्ट टाइम से अभी ड्यूरिंग टाइम में चल रहा है, तो हैव बीन परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा. Their excitement is growing, growing कर रहा है. The sound in charge is testing. The माइक्रोफोन को चेक कर रहा है. The sound quality. Everyone is working. सभी वर्क कर रहे हैं. Work hard. Now the place is buzzing with energy and excitement. और ठीक है, एनर्जी और एक्साइटमेंट से पूरा प्लेस फिल है. Now these are your exclamatory sentence. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव तो पता ही होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं. डिक्लेरेटिव यानी कि स्टेट बता, कन्वे इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं किसी के बारे में. और एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो किसी चीज को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करनी, जैसे आप डर गए सडनली, या आप किसी चीज से खुश हो गए. तो इम्परेटिव में क्या होता है, किसी चीज को ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, फुल स्टॉप से एंड होते हैं. एक्सक्लेमेटरी में तो पता ही होगा, इस टाइप से साइन लग जाता है, तो आप पहचान जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. और क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लगता है. ठीक है, स्टॉप हो जाता है एंड पे डिक्लेरेटिव. इस तरह से आपको ये सेंटेंस को समझना है. ठीक, ना मीटिंग स्टार्टेड है, मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई, 10 पर हुई, इन अ कॉन्फ्रेंस रूम. तो क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. और तो व्हाट अ एक्साइटिंग एडवेंचर इट वाज, तो एक्साइटिंग था कुछ, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी. और हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, तुमने हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, इतनी जल्दी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर ली, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, इंट्रोगेटिव हो जाएगा. व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट टुडे, तो वेदर फोरकास्ट क्या कर रही है, तो व्हाट आ गया, तो इंट्रोगेटिव हो गया. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनो, तो ये क्या एक्सक्लेम कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप से लगा. क्लीन अप योर रूम बिफोर, वो डिनर से पहले क्या करना है, रूम को क्लीन करना है, तो इम्परेटिव, ऑर्डर दे रहा है. द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मॉम, डिक्लेरेटिव. ठीक है, प्लानिंग कर रहा है, कुछ बता रहे हैं किसी चीज के बारे में. टर्न ऑफ द म्यूजिक, म्यूजिक को टर्न ऑफ कर दो, इम्परेटिव यानी ऑर्डर दे रहे हैं. ठीक है, नाउ दीज आर योर कंप्लीट एक्सरसाइज. आई होप you like my video. Please subscribe and like my channel.